श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे चतुर्भुज रूपधारी, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आप सभी श्रद्धालुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य पाठ आपको सुना रहे हैं और आशा करते हैं श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर अपने हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाएं और प्रभु श्री हरि में ध्यान लगाएं। जय श्रीमन नारायण। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं च शौचं दया दानमेक भक्तं तु भोजनम्, वर्षावधि स्त्रिया कार्यतेन पुत्रो अति निर्मलः। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। एवं उक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः, पत्न्याः प्राणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रोदः, अहो चिंता ममो तत्मन्ना फलं चाहनं भक्षये। ये यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव वाली थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भ शाद्वगर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो अशक्तिर्गृह कार्य कथम भवेत्। दैवादघाटी वज्रे दुग्रामे पलायेद्वगर्भिणी कथम, सुक्वन्नि वशे दगर्भस्थं कुच्छेह कथ मृत्यु सृजेत। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मंदायां मयि स्वयं नानंदा सहं रिक्तदा, सत्य शौचादि नियमो दुराराध्यः सदृश्यते। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा।
और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतकृतयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं, पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्। जो स्त्री बच्चा जनती है मेरे विचार से जनती है, उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया आगता, तदग्रे कथितं सर्वचिन्तेयं महती ही मे, कुर्बला तेन दुःखेन ह्वानुजे कारवाणि किम्। साब्रविन्मयं गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः, तावत्कालं संगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं, वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छस्यते ता दास्यति बालकम्। षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। फलमर्पय धन्यैव त्वं परीक्षार्थ तु साम्प्रतं, तत्तदाचरितं सर्व तथैव स्त्रीष्वभावतः। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं दत्तदा,
आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलीं ददौ तया च कथितं भत्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुपन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो अभूत् द्वारे मंगलम बहु भूर्तुरग्रे अब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचेमम् अन्यस्तैन्य निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसुख च प्रसूतायामृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षा सा ते अर्भ पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वपुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरे बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः शुशुर्वेशर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वा आश्चर्यजनाः सर्वे दिदृक्षार्थ समागताः। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्ण सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत्। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। जय श्रीमन्नारायण।
कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ जनतनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनम्। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा शब्दः कुपेन्यपातयत्। हिंसकः शास्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालभीरुतो नित्यं पाशहस्तः स्वयसङ्गतः। तेन वेश्याकृशृङ्गेन पित्रयं वित्तं तु नासितम् एकदा पितरो पाण्डुत्यपत्राणि स्वयमाहरं हरत। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हुए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। जय श्री। जरा कूलर चला दो यार, गर्मी लगने लगी। कहाँ का? अरे कूलर चलाओ, आ जाएगा ठंडा हवा। तब तत्पिता कृपणाः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो उसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यवपोहत्येत प्राणा सत्यजामि दुखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुक्तः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः श्रुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाच्यवलते अनीशम्। न चेन्द्रस्य सुखं
कंचिनम सुखम चक्रवर्तिनम नः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविन। मुचन्न ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहो अयम सर्वत्यक्त्वा वनं व्रज। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अंधकूपे स्नेहपाशे बद्ध्वा पंगुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्वर दयानिधे। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। देहे अस्थिमासरुधिरे अभिमतिं त्यज्य त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। धर्म भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषांचिः काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिब त्वम्। श्रीमन्नारायण। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना
छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। जय श्रीमन नारायण। एवं सुतोक्तिवसतो अपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमर्तिर्गतष्टिवर्षः युक्तो हरेण अनुदिनं परिचर्यमयासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दसम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री कृष्ण मुरारी की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण।